Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of biotechnology. So previously the topic we have studied that was the how we have started about the transgenic plants और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है. एंड दैट वाज द लाइन वाज दैट व्हाई ट्रांसजेनिक प्लांट्स, उनकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स की तरफ जो है वो रिसर्च शुरू की है, क्यों साइंटिस्ट जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स की तरफ मुतवज्जा हुए हैं और क्यों ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जा रहे हैं. उसके बाद हमने इससे पहले जो कुछ मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर्स पढ़े थे उसमें ही एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसको हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं जीन ट्रांसफ़र के लिए बजाय कोई केमिकल या फिजिकल मेथड यूज करने के. वी आर यूजिंग अ बैक्टीरियम दैट इज नोन एज एग्रोबैक्टीरियम. So this is the lengthy topic as compared to those previous ones because we are going to give a detailed account of the agrobacterium mediated gene transfer, and it will also encompasses how transgenic plants are found by using the agrobacterium. So this covers all the topics. So introducing cloned DNA into plant cell is now routine practice in many laboratory worldwide. So as far as the introduction of the cloned DNA is concerned, what is cloning? So cloning it means that cloning किसी भी तरह की हो सकती है. एक तो क्लोनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई जीन आइसोलेट कर ली और हम पीसीआर के जरिए उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो ये भी एक क्लोनिंग का मेथड है. या हमने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में उस जीन को इंसर्ट किया और अब उसकी तादाद को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्लोनिंग का एक मेथड है. अब वो जो है वो सिर्फ क्लोनिंग की हद तक है. हमने एक जीन क्लोन कर ली, उसकी कॉपीज बना ली, अब उसको आगे ट्रांसफर कैसे करना है उसके लिए कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं. लेकिन जहाँ तक क्लोनिंग की बात है और उसको इंट्रोड्यूस करने की बात है, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है आजकल लेबॉर्ट्रीज में. डीएनए को खुद मॉडिफाई कर दिया जाता है, फिर क्लोन कर दिया जाता है और फिर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है. सो ए नंबर ऑफ मेथड्स कैन बी यूज्ड टू अचीव दिस. जिस तरह हमने अपनी स्लाइड्स में पढ़ा है पहले अपने इस चैप्टर में कि इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं कि जीन ट्रांसफर को जीन को ट्रांसफर करने के लिए, इंक्लूडिंग फिजिकल मेथड्स सच एज माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक डीएनए डिलीवरी विच वी आल्सो कॉल्ड द जीन गन मेथड. इसी तरह माइक्रो इंजेक्शन मेथड भी हमने पढ़ा है. तो ये सारे के सारे मेथड्स किस तरह के हैं? They are used to introduce the cloned DNA into the living organisms. But here alternatively a biological method can be used in which the cloned DNA is incorporated into the plant by a vector. So remember, जितने भी हमारे पास प्रीवियस मेथड्स थे उसमें हमने जैसे भी जीन ट्रांसफर किया था उसमें कोई वेक्टर इन्वॉल्व नहीं था. हमने कोई भी वेक्टर यूज नहीं किया, डायरेक्टली हमने उस जीन को किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड के जरिए हमने उसको इंसर्ट कर दिया. बट हियर वी आर यूजिंग अ वेक्टर. सो व्हाट इज वेक्टर? इट इज अ कैरियर, इट इज अ व्हीकल. व्हीकल का क्या मतलब है? जिसमें हम जिस ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हम वो जीन इंसर्ट कर देते हैं और वो आगे का जो काम है वही ऑर्गेनिज्म ही परफॉर्म करता है, जो भी हमें जीन क्लोनिंग के मेथड का हमारा मकसद है. सो हियर the main difference between the physical, chemical and the biological method is in the biological method we are going to use or we are using a vector in which we are inserting our gene of interest, and then that organism is introduced into the living organism, and our experiment the success of our experiment or the goals of our experiments are achieved. So although plant viruses such as colimaviruses or Gemini viruses may be attractive candidates for use as vector. तो जहाँ तक वेक्टर्स की बात है हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं. ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो प्लांट्स में डिजीजेस काज करते हैं. आरएनए बेस्ड वायरसेस भी हैं मेजॉरिटी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डीएनए जिसमें डीएनए मौजूद होता है और वो डिजीजेस काज करते हैं. तो जहाँ तक प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो इसके लिए कैंडिडेट हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव कोलिमो वायरसेस और जेमिनाई वायरसेस. ये दोनों बेस्ट कैंडिडेट्स हैं या अट्रैक्टिव कैंडिडेट्स हैं एज वेक्टर इनको यूज करने के लिए. देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स विद दिस सिस्टम, लेकिन इनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हम इनको इस्तेमाल नहीं करते और इसका अल्टरनेटिव एक यूज करते हैं जो है एग्रोबैक्टीरियम, और इसको हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और आगे भी हम पढ़ेंगे. So currently the most widely used plant cell vectors are based on the Ti plasmid of Agrobacterium tumefaciens. So this is the bacteria
जो हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं। और इसी एग्रोबैक्टीरियम टोम्यूफिशंस का अपना डीएनए भी नहीं, हम किसको इस्तेमाल करते हैं, उसके प्लाज्मिड को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। So this particular method is based on the biological method. This is the biological method in which we are using the vector, in which we are using the agrobacterium as a vector। और उस agrobacterium का भी plasmid हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम TI plasmid कहते हैं। तो agrobacterium tumefaciens क्या चीज़ है, which is a soil borne bacteria that is responsible for crown gall disease। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है ये एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है प्लांट्स में, असल में इसका ये है कि ये एक डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है। ये प्लांट्स में एक डिजीज काज करता है जिसको हम कहते हैं क्राउन गॉल। और इस क्राउन गॉल डिजीज में क्या होता है कि प्लांट्स में एक कैंसरस टाइप का एक सेल डेवलप होता है, टिश्यूज डेवलप होते हैं कि वो इरेगुलरली ग्रोथ ऑफ सेल्स है। तो बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम का ये फंक्शन है कि वो क्राउन गॉल डिजीज काज करता है, लेकिन यही फंक्शन इसको एक कैंडिडेट बनाता है एज ए वेक्टर। सो बैक्टीरियम इन्फेक्ट्स द प्लांट थ्रू ए वाउंड इन द स्टेम। तो ये बैक्टीरियम कैसे इन्फेक्ट करता है, वाउंड के जरिए स्टेम में या लीफ में या प्लांट में क्या करता है, उसको इन्फेक्ट करता है। एंड ए ट्यूमर ऑफ कैंसरस टिश्यू डेवलप्स एट द क्राउन ऑफ द प्लांट। तो क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है प्लांट को, उसके बाद एक कैंसरस कंडीशन स्टार्ट होती है। और वो कैंसरस कंडीशन क्या होती है, जैसा कि ह्यूमंस में होता है, कैंसरस कंडीशन में अनकंट्रोल्ड या वी कैन से दैट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, उसमें सेल डिवीजन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही होता है कि टिश्यूज जो है वो सेल्स जो है वो डिवाइड होते जाते हैं और उसकी वजह से एक क्राउन या एक गाल डेवलप होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्राउन गाल डिजीज। Agrobacterium is a soil-borne bacterium that has been rightfully called the natural plant genetic engineer. So remember this particular term. Which one of the bacterium is called natural plant genetic engineer? That is the agrobacterium. So this particular bacterium, on one end it is responsible for disease, but on the other end it is also very beneficial for as genetic engineering is concerned. That's why it is called a natural plant genetic engineer. तो नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर का मतलब ये है कि जो बाकी मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो तो आर्टिफिशियल है, हम आर्टिफिशियली उनको या तो फॉर एग्जांपल फिजिकल है या केमिकल है, हमने खुद उनको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लेकिन ये नेचुरली है कि ये क्या करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है प्लांट की, डीएनए को इधर से उधर ट्रांसफर करता है, इंसर्ट करता है, इंटीग्रेट करता है, फिर उसकी जो है एक्सप्रेशन होता है और उस वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो प्लांट्स के आते हैं। ओवर इट्स एवोल्यूशनरी जर्नी, किसकी एवोल्यूशनरी जर्नी, इसी एग्रोबैक्टीरियम की। दिस बैक्टीरियम हैज डेवलप्ड द यूनिक एबिलिटी टू ट्रांसफर डीएनए, ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स डीएनए इनटू द प्लांट सेल। तो ये जो हमने इसको नाम दिया है नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर का, ये इसीलिए ही दिया है, ये यहाँ पे रीजन उसकी मौजूद है कि क्या है दिस बैक्टीरियम, इस बैक्टीरियम की एबिलिटी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है कि it has the ability to transfer part of its DNA into the plant cell, कि ये अपने DNA का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ सीक्वेंस क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है प्लांट सेल में। तो चूंकि इसमें ये एबिलिटी मौजूद है तो इसीलिए इट कैन बी यूज्ड एज ए जेनेटिक इन द टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हमारा मेन फोकस जो है वो इसी पे होता है कि कैसे हम अपने डीएनए को दूसरे डीएनए में इंटीग्रेट करते हैं। तो चूंकि इसमें ये एबिलिटी नेचुरली मौजूद है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। सो द डीएनए दैट इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड द टीडीएनए फॉर ट्रांसफर डीएनए, एंड दिस डीएनए इज कैरिड ऑन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड कॉल्ड द टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो जो डीएनए प्लांट के सेल में ट्रांसफर होता है उस डीएनए को हम कहते हैं टीडीएनए। और टीडीएनए क्यों कहते हैं, वो टीडीएनए इसके लिए है कि फॉर ट्रांसफर, कि जो डीएनए ट्रांसफर हो गया इसीलिए हमने उसको टीडीएनए कह दिया। और ये टीडीएनए जो है, जो ट्रांसफर डीएनए है, ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये मौजूद होता है प्लाज्मिड के ऊपर, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम इन द बैक्टीरिया। इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड को हम कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। So here we have the diagram. This is the TI plasmid octopoint type. So here we have the T region
जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसफर रीजन या ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन. So here all other genes are present. For example, here we have the auxin production, cytokinin production, opine synthesis, right tDNA border and left tDNA border. So here is the gene, that is the transfer DNA. So this will be transferred. T region is transferred to the bacteria, to the plant. So that's why, and it also contains what genes you can also recognize. Oncogenic genes are present, opine synthesis is present, cytokinin, auxin, and this region is transferred to the plant cell. That's why it is called T region. Here we have the opine catabolism, conjugative transfer. So what are these? What is the structure? What are their function? We are going to discuss it in detail. But here you can also imagine, you can also see that what is Ti plasmid and what are the structure and what are the genes which are transferred. So through intervention of scientists, the Ti plasmid no longer causes tumor formation in infected plants. So what happens? So we have changed the nature of agrobacterium. Agrobacterium की nature क्या है कि वो infection cause करता है plant में, लेकिन साइंटिस्ट ने उसको इस तरह से चेंज कर दिया है कि अब वो बैक्टीरिया प्लांट्स में इन्फेक्शन काज करने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो गई है. अब नेचुरली में जो स्ट्रेन कुछ अवेलेबल होंगी जिनको अभी तक साइंटिस्ट ने स्टडी नहीं किया या जो म्यूटेट हो चुके हैं उस हिसाब से, और वो आगे जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही फिलहाल तक, तो हो सकता है वो उसमें ट्यूमर काज कर सकें. लेकिन जब हम लेबॉर्ट्री की बात कर रहे होते हैं, एक कंट्रोल कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहा होता है उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इन्फेक्शन जो है वो काज कर सके. सो ट्यूमर वो नहीं बना सकता और इन्फेक्टेड प्लांट सेल जो है वो उससे ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं होते. बट द tDNA रिएक्शन इज स्टिल ट्रांसफर. तो यही चीज़ हमें चाहिए. हमारे पास वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो डिजीज काज ना करे, प्लांट को कोई नुकसान ना दे, इन्फेक्शन काज ना करे, लेकिन जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो जाए. और यही दो चीज़ें साइंटिस्ट ने एग्रोबैक्टीरियम में हासिल कर ली हैं कि वो इन्फेक्शन भी काज नहीं करता, लेकिन फिर भी जो डीएनए का रीजन है जिसको हम tDNA रीजन कहते हैं वो भी ट्रांसफर हो जाता है. तो ये हमारे पास उसका एक प्लस पॉइंट आ गया. सो एज अपोज टू डीएनए ट्रांसफर मेथड दैट यूटिलाइजेस डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए इनटू द प्लांट सेल, the use of agrobacterium may appear to be more complex because two different biological systems are involved. So here is another thing. यहाँ पे एक और मसला आ गया. जब हम बात कर रहे थे जीन ट्रांसफर के मेथड्स की, जीन गन के या माइक्रो इंजेक्शन मेथड में, उसमें हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट उस प्लांट को सिलेक्ट करते हैं और उस जीन गन के जरिए या माइक्रो इंजेक्शन के जरिए हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट सेल में. लेकिन यहाँ पे मसला एक ये आता है कि चूंकि दो अलग अलग लिविंग सिस्टम है, एक बैक्टीरिया है और दूसरा प्लांट है. बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्लांट जो है वो यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो इसमें यहाँ पे एक मसला आता है कि चूंकि उसका एक सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, बैक्टीरिया का और प्लांट का डिफरेंट है, तो इस वजह से कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें आती हैं. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मेथड इज डिफरेंट एज फार एज द other mechanical and physical methods are concerned. So this might have been true in the early years of plant transformation, but today agrobacterium provides the method of choice for most plant transformation methods. तो ठीक है, हमारे पास स्टार्ट में ये इश्यूज आए थे, लेकिन through the thorough investigation of the we can say that the mechanisms, the biosynthetic pathways, the physiology and the genetics of the bacteria as well as the targeted plants, so now today we are able to use this particular agrobacterium mediated method for our gene transfer and genetic engineering methods. So that's why it is now the best candidate. Agrobacterium it is a method of choice of most of the scientists for the transformation experiments. So with methods utilizing introduction of DNA without a biological vector, direct DNA uptake, that is the physical and chemical methods, it appears to be necessary to deliver the DNA to the nucleus of the target cell, but with agrobacterium. अब उसमें हम DNA तो कर सकते हैं, लेकिन agrobacterium में क्या है, the tDNA itself possesses the necessary signal for delivery there. तो यहाँ पे ये चीज फर्क है. क्या फर्क है इन दोनों में कि वहां पे हमें खुद उस चीज को जो है वो डिलीवर करना पड़ता है, उसको यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फर्क ये आता है कि इसमें tDNA खुद ही मौजूद है और उसमें ये एबिलिटी भी मौजूद है, सब कुछ उसमें मौजूद है कि वो उसको क्या कर देता है, नेसेसरी सिग्नल भी उसमें मौजूद हैं, सारे फंक्शंस उसके मौजूद हैं और उसको इस्तेमाल करके वो tDNA को खुद ही
ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एडवांटेज आ जाता है एग्रोबैक्टीरियम का। So here we have we can say that the diagram in which here we have the agrobacterium tumefaciens. Here we have the 0 days of the infection, 3 days after the infection, 18 days after infection. So crown gall formation has started here after in the stem, and then it is here after 3 days it has formed, it has grown to, and after 18 days a very well developed crown gall is present, and here is the integrated tDNA which is present in the plant, and crown gall tumor has been formed. So this is the mechanism, this is the method of agrobacterium tumefaciens